तुम हो स्वामी। मंगल करता पालनहारी, मंगल करता पालनहारी, तीनों लोकों में तुम्हारा राज। गणराज गणराज मोरे अंगना पधारो देवा। गणराज गणराज मोरे अंगना पधारो देवा। गणराज गणराज मोरे अंगना पधारो देवा। मोरे अंगना पधारो देवा। मोरे अंगना पधारो देवा। मोरे अंगना पधारो, मोरे अंगना पधारो, मोरे अंगना पधारो देवा। बोल गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा की कृपा से आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कोटेश्वर महादेव की इस पावन धरा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार जी सिसोदिया, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पांडे नागदा की स्मृति में श्री शरद सिंह जी सिसोदिया द्वारा सुंदर कथा का आयोजन रखकर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु समूचे जन समुदाय को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराकर निश्चित ही एक धर्म का कार्य आपने करा है। जो सनातन धर्म की पताका है उसको लहराने का कार्य आपने करा है। और बाबा की कृपा जब तक जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, क्योंकि इस सृष्टि के राजा हैं देवादिदेव महादेव, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी और जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम सभी उन्हीं के अधीन चलते हैं, क्योंकि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बाबा की कृपा से इस संसार सागर में हम सभी श्वास ले रहे हैं, उनकी कृपा से ही हम सारे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि महादेव ही हमें संभालने वाले हैं, महादेव ही हमें संवारने वाले हैं। क्योंकि बाबा महादेव निरंतर सभी जीव का ध्यान रखते हैं, सभी जीव को आशीर्वाद देते हैं और निरंतर अंधेरों में से भी जो निकाल कर हमें बाहर लेकर आते हैं वे मेरे महाकाल राजा हैं। क्योंकि अंधेरे को सागर से निकाल लाएगा, अंधेरों के सागर से निकाल लाएगा, वो हाथों में अपने मसाल लाएगा। तुम गिरते हुए भी बस नाम ले लेना, वो तुम्हें नरक से भी संभाल लाएगा। ये बाबा महाकाल की कृपा है। निरंतर सभी जीव का वो ध्यान रखते हैं, निरंतर सभी जीव को वो आसरा देते हैं, निरंतर सभी जीव को वो अपनी शरण में रखते हैं। और शिव महापुराण की सुंदर कथा का आनंद हम सभी लेंगे। शिव महापुराण की महिमा क्या है ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। शिव महापुराण के माध्यम से ही हम सभी देखते हैं एक जन चेतना सभी में जागृत हो गई है। जिन मंदिरों में कभी भक्त नहीं जाते थे, आज उन मंदिरों में प्रतिदिन लाइन लगकर दर्शन होते हैं। ये केवल और केवल शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से हुआ है। ये बाबा की कथा हम सभी के जीवन में एक नया रूप लेकर आई है। सनातन धर्म के प्रति निरंतर लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, निरंतर शिव कथा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। और अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए सभी जीव प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। आज बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक बेलपत्री चढ़ाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। ये छोटा सा मंत्र, छोटा सा रास्ता हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है महादेव से जोड़ने के लिए, महादेव तक पहुंचने के लिए और अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से कहने के लिए बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। शिव महापुराण की कथा से हम सभी को देखने को मिलता है लाखों की संख्या में सभी जगह शिव भक्त पहुंचते हैं। देखिए ये
एक छोटा सा गांव है जिसकी कुल आबादी मात्र 10,000 या 15,000 होगी तकरीबन, लेकिन उस गांव में भी हम सभी देख रहे हैं आज कथा का प्रथम दिवस है और लाखों की संख्या में भक्त पहुंच गए हैं। ये हाईवे से भी करीबन 25 किलोमीटर अंदर ये गांव है। वहां पर बाबा की कृपा से लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंच गए हैं। ये शिव महापुराण की कृपा है, ये शिव महापुराण की महिमा है, क्योंकि शिव महापुराण की है महिमा भारी। इसे सुने जो भी नर नारी, रक्षक है इनके त्रिपुरारी, भय मुक्त होते संसारी, जटा में गंग समाने वाले, शीश पर चंद्र सजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, तन पर भस्म रमाने वाले, नंदी जिनकी है असवारी, अद्भुत रूप बागंबर धारी, देवादि देव सदा अजय हैं, विष पान का जिन्हें श्रेय हैं, भांग धतूरा जिनके पे हैं, तन गजानन कार्तिकेय हैं, भक्तों के आप हो भयहारी, हो मनोकामना पूर्ण हमारी, शिव दर्शन पाने आए, सब दुख दर्द बताने आए, सच्चे मन से मनाने आए, चरणों में शीश झुकाने आए, रक्षक हो आप भोले भंडारी, हम आए हैं शरण तिहारी। शिव महापुराण की महिमा भारी, शिव महापुराण की महिमा भारी। और हम सभी देखते हैं जो भी भक्त शिव महापुराण की शरण में पहुंचता है, महादेव की शरण में पहुंचता है, उनका कुछ ही दिनों में मेरा देवादिदेव महादेव सारे दुख दूर कर देता है, सारे दुख को हर देता है। ये बाबा की कृपा है, ये शिव महापुराण की कृपा है। और हम सभी देखते हैं भक्तों के हृदय में, चाहे आज नौजवान हो या फिर बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोग भगवान से जुड़ रहे हैं, अपने सनातन धर्म की ओर पुनः लौट रहे हैं और सनातन धर्म को मान के ही सारे कार्य कर रहे हैं। आज प्रतिदिन सभी भक्त मंदिर जाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए मंदिर तो पहले भी थे और आज भी हैं और सदा रहेंगे, पर उसमें भक्तों को जाना जरूरी है। और आज हम सभी देखते हैं, हम बड़ा ही अच्छा लगता है जब लाखों की संख्या में सभी देवालयों में एक साथ भीड़ होती है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हमें 15-20 मिनट, आधे घंटे का इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। बड़ा ही सुखद अनुभव हम सभी को देखने को मिलता है। निश्चित ही तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये कलयुग नहीं शिव युग है। ये शिव युग में हम सभी चल रहे हैं, हम सभी शिव युग को देख रहे हैं। निश्चित ही हम सभी भाग्यशाली हैं। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो धरा है। यहाँ पर जो भी भक्त अपने मन की मनोकामना लेकर पहुंचता है, मात्र 3 महीने में, मात्र कुछ ही दिनों में उन भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी महिमा है कुबेरेश्वर धाम की। अभी बाबा विराजमान नहीं हुए हैं, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। उनका आशीर्वाद निरंतर उस धरा पर बना रहता है, उस भूमि पर बना रहता है। सेवा के कार्य में श्री विठले सेवा समिति निरंतर प्रयासरत रहती है और सेवा ही संकल्प है। इस कार्य को रहते हुए हमेशा सत्कार्य में जुड़ी रहती है। वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। साथ में भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। सेवा के कार्य में आप सभी को ज्ञात है एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में वहां पर खोला गया है। साथ में 2 एम्बुलेंस वहां पर प्रतिदिन खड़ी रहती हैं, ताकि किसी भी भक्त को वहां पर कोई आवश्यकता हो तो वो 2 एम्बुलेंस निरंतर कार्यरत रहें।
इसी को सोचते हुए देखते हुए 2 एम्बुलेंस प्रतिदिन खड़ी रहती हैं। और आप सभी को ज्ञात है ऐसा ही संकल्प एक और पूज्य गुरुदेव ने लिया है, जिसमें 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने का निर्णय पूज्य गुरुदेव ने लिया है। आप भी इस संकल्प में जुड़ सकते हैं। कई भक्त दूर दूर से आते हैं, उन भक्तों के रुकने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, इसलिए 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनाने का निर्णय पूज्य गुरुदेव ने लिया है। और इस संकल्प में आप भी जुड़ सकते हैं। मात्र एक कमरे का निर्माण भी आप करवा सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने इष्ट मित्र परिवार के निमित्त। और इस संकल्प में, इस यज्ञ में आप भी आहुति प्रदान कर सकते हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हो सकते हैं, जिसका शुल्क मात्र 3,51,000 रुपए रखा हुआ है। ये शुल्क धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने एक कमरे के निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय ठाकुर दास जी, स्वर्गीय चंद्रवती जी की स्मृति में संजय जी कामे, जानकी जी कामे द्वारा दिल्ली से सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु आपने संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वग्रसी आपने समर्पित की। शांता बेन ओम प्रकाश लाल जी द्वारा आपने भी सुंदर गुजरात से एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और इस संकल्प में पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हुए। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वग्रसी समर्पित की। श्री प्रदीप कुमार जी द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और निश्चित ही बधाई का कार्य आपने करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सागरसी आपने समृद्ध की। भीका बांजी जी चौधरी, सालुका बाई जी चौधरी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सागरसी समृद्ध की। स्वर्गीय कमलाबाई जी की स्मृति में हीरालाल जी अग्रवाल द्वारा जयपुर राजस्थान से सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सागरसी आपने समर्पित की। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री आंचल कुमार जी मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री संदीप कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। बबीता हरीश जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मोहन जी पाटिल नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, यश जी चौधरी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, ललिता बीजी शर्मा की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए, सिमरन जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, लीला जी कौसे उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, राघव मंगेश जी फासले की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन राजस्थान से सुधा 2001 रुपए, आनंद प्रेम कुमार जी गुप्ता महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, राधा देवी जी झांसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 1100 रुपए, रेणु जी सोनी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शिव कुमार जी मौर्य इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, डिम्पल जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, दिलीप जी बिहार हैदराबाद से सुधा 2101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। साधना जी सक्सेना झांसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अजय जी ओमकार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, जलंधर सिंह जी परमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 1111 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रवि जी यादव अमन खेड़ी से सुधा 551 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। यादव कुशाल जी पाटिल की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। ओम प्रकाश जी सैनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कृष्णा जी पाठक लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अनीता जी शर्मा लखीमपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, मनीष जी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजीव जी तिवारी और उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, मीनाक्षी सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, पिंकी जी शर्मा उड़ीसा से सुधा 500 रुपए, कुसुम बालाजी की तरफ से हरियाणा सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वतंत्र जी तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बीरमती जी बंसल दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, आशीष कुमार जी बागपत से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुखबीर सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1000 रुपए, कैलाश जी जोशी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 1000 रुपए, संगीता जी यादव नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। उमेश कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, रविंद्र जी प्रजापति की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कृष्णा जी पटेल मुंबई से सुधा 1100 रुपए, गुप्तादान में सुधा 1100 रुपए, शीला देवी बीतल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रामने बाजी कुंभारकर की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, गोपाल
प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, अखिलेश कुमार जी की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सरस्वती जी सिवास की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कविता जी परमार राजस्थान से सुधा 500 रुपए, प्रसन्ना जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, पुष्पा ओमकार जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, लक्ष्मी कुमार जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सावित्री देवी बिहार से सुधा 500 रुपए, राकेश भगत जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, अनुजी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संतोष जगन्नाथ जी खंडेलवाल की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, बाबूराव जी देशमुख की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, संतोष कुमार जी चौरसिया बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मीना कुमारी जी अमृतसर पंजाब से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में सुधा 500 रुपए, दीप्ति जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, विजय जी वर्मा की तरफ से धामनौद मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुजाता सुभाष जी गरोले की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 21 रुपए, जी एम जी मोरे की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, मीराबाई जी महाजन जलगांव मराठे से सुंदर 21 रुपए, नक्श जी यादव की तरफ से फिरोजाबाद से सुंदर 1001 रुपए की संग्रह समृद्ध की, मीना जी महेश्वरी नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की संग्रह देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनिधि अक्षर में अपना नाम अंकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर संग्रह अपने समृद्ध की, राजा जी गुप्ता सिक्किम से सुंदर 501 रुपए की संग्रह समृद्ध की, धर्मपाल जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुंदर 500 रुपए, ओम प्रकाश जी फिरोजाबाद से फरीदाबाद से सुंदर अपने 1101 रुपए की संग्रह समृद्ध की, हंसा जी सोनी झाबू मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए, रानी जी दागी विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, राजा जी शुक्ला हृदवानी उत्तराखंड से सुंदर 500 रुपए की संग्रह समृद्ध की, ज्योति जी यादव की तरफ से महू मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संदीप जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 501 रुपए की संग्रह अपने समृद्ध की, सरस्वती जी यादव रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, सुमित जी सोलंकी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, राजवंती देवी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में सुधा 500 रुपए, रूबी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए, बिमला जी मिश्रा रोहिणी से सुंदर आपने 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, साकेत जी बिहार से सुंदर आपने 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, द्वारका जी ठाकुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, देव कुमार बाई जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की संग्रह से देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनिधि अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा संग्रह से समृद्ध की, ललित तुलसी राम जी राठौर की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए, कविता जी चौहान अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, रंजना जी रस्तोगी विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, उषा दिनेश जी श्रीवास्तव की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, योगेश जी राठौड़ की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए, आयुषी जी चौहान भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अशोक जी रखोड़े की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, रमया जी शर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 5,001 रुपए की संग्रह से अपने बाबा कमरेश्वर धाम से समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा संग्रह से अपने समृद्ध की, दिनेश जी गुजरात से सुधा 500 रुपए, हरिचंद जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, सोहम किरण जी साधु की तरफ से कुक्षी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान बिहार से सुधा 5,001 रुपए की संग्रह से अपने बाबा कमरेश्वर धाम से समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा संग्रह से अपने समृद्ध की, काशीराम जी की तरफ से अकोला मराठी से सुधा 2011 रुपए की संग्रह से अपने समृद्ध के, रमेश मीना जी देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में सुधा 1100 रुपए, जगदीश जी गुप्ता काजगंज उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए, गुप्तादान में सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, सुनीता जी श्रीवास्तव की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रमेश मीना जी देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राहुल जी तंगोरे की तरफ से भीकन गांव से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, आकाश जी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मायरा जी सिंधवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, ममता संतोष लाल जी की तरफ से सारणी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शांतिबाई जी राठौर सोनकंज मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय विशाल लाल जी रामकरण जी वर्मा की स्मृति में धुलिया मराठी से सुंदर 21,000 रुपए की संग्रह से देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनिधि अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा संग्रह से अपनी समृद्ध की, रमेश जी अग्रवाल मराठी से सुधा 1100 रुपए, माया सुरेश जी गुप्ता कोटा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से अपनी समृद्ध की, अरुण जी चौबे की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संगीता देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए, मनीषा जी मिश्रा जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, धनेश्वरी जयसवाल अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, रानी जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, महेश जी गुप्ता इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राम जी चौहान इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, महेश जी चौहान राजस्थान से सुधा 500 रुपए की संग्रह से अपने समृद्ध की, गुप्तदान चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुधा 500 रुपए, अनूप जी धवल की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, सल्ला जी खंडेलवाल फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, दिलीप कुमार जी की तरफ से फतेहपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की संग्रह से अपने समृद्ध की, राजा जी तिवारी नागपुर मराठा से सुधा 500 रुपए, राम भरोसे अंसुईया जी की तरफ से हरदा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, तुषार जी उपाध्याय नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कविता जी गुप्ता की तरफ से 1001 रुपए, उषा जी रेखबार की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान बिहार से सुधा 1100 रुपए, प्रियंका जी कोलकाता से सुंदर अपने 1001 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, ओमदत्त जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, एशिया सिंह जी की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, राजा जी तिवारी भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, श्री प्रशांत जी भड़ाने की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 500 रुपए, कुणाल जी कच्छप यमुनानगर सिटी से सुधा 500 रुपए, प्रकाश जी शर्मा बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, युवान जी राणा दिल्ली से सुधा 500 रुपए, विवेक जी तिवारी फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, तुषार जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सुशीला जी कनेरिया की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, गुप्ताधान में सुधर दिल्ली से 500 रुपए की संग्रह से अपनी समृद्ध की,
सिंह जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए, अर्चना खेमचंद जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठी सुधा 500 रुपए, देवीदास जी पोपट जी की तरफ से नासिक मराठी सुधा 500 रुपए, राधेश्याम जी हिरवे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश सुधा 1100 रुपए, दीपांशु सिंह जी उमरिया मध्य प्रदेश से सुधा 1121 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, केला रानी जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, संभवी जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, ऋषभ जी तिब्बती की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 21 रुपए, कुंदन सिंह जी पवार की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 551 रुपए, गोपाल सिंह जी रावत मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, उत्तम कुमार जी बिहार से सुधा 500 रुपए, त्रिवेणी जी बर्मन की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, नरसिंह मंदिर नसीराबाद से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, नेहा अशोक जी राठी की तरफ से अमरावती मराठी से सुधा 500 रुपए, राजवीर जी बिश्नोई हरियाणा सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, राजेश जी मालवी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, लीलावती जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन 1100 रुपए, संदेश जी गुप्ता झांसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, देवेंद्र स्वरूप जी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, ओम प्रकाश जी केशव जी पारी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए, गोपाल जी यादव जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, बिमला जी ठाक राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कंजा जी झंझाड़सा गुड़गांव हरियाणा से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, रेखा रमेश जी चमड़िया की तरफ से सिलवासा से सुंदर आपने 511 रुपए की संग्रह से आपने समृद्ध की, सरोज देवी जी अलवर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, बाबूलाल जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कुलदीप सिंह जी की तरफ से झालरवाड़ा राजस्थान से सुधा 551 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 1100 रुपए, अरविंद जी यादव की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से 21 रुपए, गुप्ताधन दिल्ली से सुधा 751 रुपए, शकुन जी ध्रुव जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, श्यामा देवी जोधपुर राजस्थान से सुधा 21 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए, राजेश जी देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, दिलीप जी चौधरी देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, सौभाग्य सिंह जी बघेल की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजेश जी शर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, जितेंद्र जी बिहार से सुधा 500 रुपए, कन्हैया लाल जी मेहरा इटारसी मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, गुप्ताधन महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 1100 रुपए की संग्रह से आपने समृद्ध की, सौभाग्य पाठक धार मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध के, सचिन जी भंडारवार की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए, ज्योति कांत जी तिवारी बिहार से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, इंदिरा भाई जी अमरलाल लाल जी भावसार की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 21,000 रुपए की संग्रह से देकर आदिपर भोजन भंडार ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके सदा संग्रह से आपने समृद्ध की, नीताजी साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, कुबेर चंद जी नोलवाल की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, बलिया जनार्दन जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए, नीलम जी वर्मा हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, राधा गिरी जी अमेठी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बिमलेश कुमार जी पांडे लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, हेम कुमारी जी साहू की तरफ छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, श्याम जी पाल इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 501 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, रमेश चंद जी बघेला की तरफ से गुजरात से सुधा 1000 रुपए की संग्रह से आपने समृद्ध की, बिमला बेन जी बघेला की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, सीबी जी परमार की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 500 रुपए, जो जयंती लाल जी चौहान मुंबई से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए की संग्रह से आपने समृद्ध की, राजेश कुमार जी कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा आपने 21,000 रुपए की संग्रह से देकर अतिपर भोजन भंडार सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरी अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके सुधा संग्रह से आपने समृद्ध की, जानू भाई जी गहलोत की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शकुंतला जी मिश्रा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, एकता जी शर्मा दिल्ली से सुधा 21 रुपए, प्रभावती जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए, गोविंद जी साहू छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रश्मि जी कपूर की तरफ से कोलकाता से सुधा 1100 रुपए, देवेंद्र जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रवि जी शर्मा सीकर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सुषमा जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, निर्मला गंगाराम जी पाटीदार की तरफ से राजपुरिया जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, आदित्य प्रताप सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अनिल जी छोकरा भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, विकास जी यादव दिल्ली से सुधा 500 रुपए, खुशबू जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, अनीता राम भरोसे जी निकुम की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 500 रुपए, कुसुमा देवी जी की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए की संग्रह से आपने समृद्ध की, कुलदीप कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, भरत सिंह जी नेगी उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए की संग्रह से आपने समृद्ध की, गोपाल सिंह जी रावत राजस्थान से सुधा आपने 1100 रुपए, संगीता जी मालवी की तरफ से सुधा 700 रुपए, कुलदीप जी सोनी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की संग्रह से आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, सदा विचार आपके सुधा संग्रह से समृद्ध की, दिलीप सिंह जी तोमर रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की संग्रह से समृद्ध की, सुनीता केतन जी तिवारी महाराष्ट्र से सुधा 11,000 रुपए की संग्रह से अपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके सदा संग्रह से समृद्ध की, पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय
गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो ऐसी प्रेम भिक्षलाना रे गुरु ने मंगाई, 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 गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। जय हो। पहली भिक्षा जो जल के लाना, पहली भिक्षा जो जल के लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। ओ बाबा जी यादव फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, नीलम जी यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात समृद्ध की, संजय जी मालवे इंदौर मध्य प्रदेश से 511 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, उमेश जी पटनेरा की तरफ से हरदा मध्य प्रदेश से सुधा 511 रुपए, गुप्तादान में बिहार से सुधा 1000 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, बिमला जी शर्मा दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, सरोज जी मालवे भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, मीनाक्षी सिंह जी जयपुर राजस्थान से सुधा 511 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, कुसुम नारायण प्रसाद जी मिश्रा की तरफ से सुधा 1100 रुपए, प्रकाश जी पाल की तरफ से सुधा 1151 रुपए की, मीना जी गुप्ता की तरफ से कोलकाता से सुधा 1100 रुपए, मधु जी पाठक की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए, नीरज अलका जी सक्सेना भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात की, भगवत सिंह जी राठौर उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, रघुवीर सिंह जी बरकेड़े की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, गुप्तादान मराठी से सुधा 1111 रुपए की सौगात समृद्ध की, मीना रमेश जी नहर की तरफ से दतिया मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रामकुमार जी राय की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए, पूनम सिंह जी परिहार की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, सुबह महन जी निगम की तरफ से सुंदर 2100 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, निर्मला जी जयसवाल फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 2001 रुपए की सौगात समृद्ध की, प्रदीप कुमार जी केबट की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 511 रुपए की सौगात आपने, बाबा कवरेश्वर धाम तो समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई शुद्ध विचार आपके सदा सौगात आपने समृद्ध की, सुरेश जी डोरे मराठा से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान सागर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की सौगात समृद्ध की, अलका श्याम जी तिवारी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सीमा कपूर जी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, लाल सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, नेनू जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, श्री राम बाबू जी लाठा की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, नित्या जी अग्रवाल मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 21 रुपए, श्री श्यामलाल जी दिलवारे की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, धर्मेंद्र जी वर्मा दिल्ली से सुधा 511 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, मोतीम जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, विवेक कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, अलका जी रस्तों की मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रमेश चंद जी शर्मा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, अनीता जी करका हरियाणा सुधा 1100 रुपए की सौगात समृद्ध की, संतोष जी सोनी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, दिनेश जी साहू की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 551 रुपए, गुप्तादान में सुधा 500 रुपए, प्रभा जी भारद्वाज हरियाणा सुधा 500 रुपए की सौगात समृद्ध की, सत्येंद्र जी माथुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गजेंद्र जी विश्वकर्मा सागर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, नीलम जी गर्ग उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजीव पंडित बिहार से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, प्रमोद जी शर्मा हरियाणा सुधा 500 रुपए, गोपीचंद जी देशमुख की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सत्यनारायण जी विश्वकर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, नीरज सिंह जी राघव की तरफ से शाहजहांपुर से सुधा 500 रुपए की सौगात समृद्ध की, गर्जे धर्मदास जी बाबा साहू जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, अनंतराम जी की तरफ से अनंतराम जी माधव जी बागले की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, गौरव ओमकार जी राठौर की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, गोवर्धन जी सिवा छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की, राम बहादुर जी पार की तरफ से नई दिल्ली से सुधा 1000 रुपए, संगीता जी नागपुर से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विनोद कुमार जी जयपुर राजस्थान से सुधा 21 रुपए, अंतर सिंह जी पवार की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, नीतू जी गुप्ता हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन व्यवस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई शुद्ध विचार आपकी सुधा सौगात आपने समृद्ध की,
राम साई लाल जी गर्गे की तरफ से राजस्थान से सुंदर अपने 1100 रुपए की सुंदर की राधा जी देवंगन छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए अशोक जी झाज कोलकाता से सुधा 500 रुपए कुंवर प्रताप सिंह जी की तरफ से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सुधा 1100 रुपए की सौरासी अपने समर्पित की रूनी देवी झारखंड से सुधा 1000 रुपए की सौरासी समर्पित की राजन जी जोशी अकोला मराठे से सुधा 500 रुपए सिया जी दुलारिया की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए पूनम जी यादव फरीदाबाद हरियाणा सुधा 1100 रुपए राम प्यारी भाई जी की तरफ से सुधा 500 रुपए राकेश जी वर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौरासी अपने समर्पित की महेंद्र सिंह जी रतनपुर से सुंदर अपने 500 रुपए की सौरासी समृद्ध की पारुल जी अलवे की तरफ से सुधा 500 रुपए उमेश कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौरासी समृद्ध की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सौरासी अपने समृद्ध की जो भक्त अपनी सौरासी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर क्यूआर कोड चल रहा है, उस पर अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या फिर जो भक्त कोटेश्वर धाम की इस पावन धरा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे बाहर की ओर कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धरण की श्री वल्लभा देश की श्री गोसाई परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गोरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। गणपति सरकार की जय। गणेश्वर महादेव की महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कोटेश्वर महादेव की जय। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदानो ऋणवास्यनं तनीचार्यानं प्रणमामि। यदनुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचलतिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व चतुर्भीष्वस्तव षडुजायते सो पंचदा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की जय। ओमकारेश्वर भगवान की, कोटेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चोंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करिए और वायलिन की आवाज कम करिए। काशी विश्वनाथ भगवान देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये बक्से नहीं चल रहे हैं कोई से भी अंदर के। कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उदारता, दया और उनकी कृपा से, भगवान शिव की दया से कोटेश्वर धाम में ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शरद सिंह जी सिसोदिया, जो संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु, संपूर्ण क्षेत्रवासियों के एक आनंद सुख के लिए ये पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार जी सिसोदिया जी की स्मृति में, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पांडे नागदा की स्मृति में आयोजित किया गया है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा कोटेश्वर के इस पुण्यमय क्षेत्र में होना थी, इसलिए भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उदारता से, दया से कोटेश्वर धाम की इस पावन धरा पर पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने इस पुनीत पावन आयोजन को भगवान शिव की कृपा से आयोजित किया है। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते श्वास तेरी कृपा से। चोंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करिए। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार
उसी की कृपा से, उसी की करुणा से, उसी की दया से ये चैत्रीय नवरात्रि के अवसर पर 5 दिवसीय पंचपुष्प शिव कथा जो मिली है वह आपके और हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाली है। कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ की कृपा, करुणा, उदारता, दया जो ये पावन कथा का लाभ आपको और हमको मिल रहा है, जीवन की एक बड़ी विचित्रता है कि ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव का जो स्वरूप है, एक पानी के बुलबुले की तरह है। आज है, कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। पर देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि जो क्षण मिला है, जो समय मिला है, जो पल मिला है, जो घड़ी मिली है, उस पल में, उस घड़ी में, उस क्षण में हम जितना भी भगवत स्मरण कर सकते हैं, जितना भजन कर सकते हैं, जितना कीर्तन कर सकते हैं, जितना नाम जाप कर सकते हैं, जितना हम प्रभु को याद कर सकते हैं, उतना करें। पहले के समय में ये मोबाइल नहीं होते थे, पहले के समय में ये जो भी अगर किसी को सूचना मिलती थी भी तो हम सहज भाषा में कह देते थे कि कोई मुझे याद कर रहा है। अपन कह देते थे कि कोई मुझे याद कर रहा है, अर्थात आपने किसी को याद किया और हिचकी चलने लगी या कोई आपको स्मरण में आया तो आपको एकदम नहीं, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव को याद करते हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। बस उसको पाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ना उसको छल प्रिय है, ना उसको दिखावा प्रिय है। पहले कथा में आपको कहा था कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम ढंग की जिंदगी जी लें। यदि हमने अपने जीवन में अपने इस संपूर्ण मानव की देह के अंतर्गत भी अगर एक कदम भी हमने अपने जीवन का ढंग का जिया है, हमने अच्छे सतमार्ग के अनुसार जिया है, तो ये निश्चित है कि हम फिर कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे, हम उस महादेव के चरणों में जाकर रहेंगे। ये निश्चितता, ये निश्चित है। हम उस परमात्मा के चरणारविंद में जाकर फिर निवास कर सकते। लाखों की संख्या में आपका आना, यहां पहुंचना, कई लोग कह रहे थे गुरुजी ने कथा दी है कोटेश्वर में, वहां आसपास तो कोई ऐसी बस्ती है नहीं, पूरा जंगल क्षेत्र है, एक ही रोड है, कैसे लोग वहां पहुंचेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे? पर आपकी लाखों की संख्या ने दिखा दिया कि बाबा को ढूंढते ढूंढते आप यहां पहुंच गए। आप यहां पहुंचे हो और ये मेरा विश्वास कहता है, इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा पर अगर आप आए हो, 2 मिनट बाबा के चरणों में, कोटेश्वर धाम के चरणों में आप बैठोगे, जहां पर निरंतर
भरचक गर्मी भी पड़ रही हो और गंगा उनके सिर पर लगातार टपक रही हो, ऐसी पुण्यमय धारा कहीं नहीं मिलने वाली। सहज है, सरल है। ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, ये हमारे तीर्थों का उत्थान करना भी जानती है, हमारे तीर्थों का विकास करना भी जानती है, हमारे तीर्थों पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें पहुंचाना भी जानती है। कितना सुंदर स्वरूप है। अभी हम शिव मंदिर में गए, शिवालय में, तो वहाँ पर कार्यकर्ता और पंडित जी आदि कह रहे थे, गुरुजी एक तो ये गंगा के रूप में यहाँ कोटेश्वर में बाबा का दर्शन होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, और एक के बाद यहाँ कल से एक सर्प आकर बैठा हुआ है और उसका दर्शन ही हमको लगता है कि महादेव का दर्शन। ये शिव तत्व है। आप भगवान का भजन करना, आप कीर्तन करना, आप स्मरण करना, ढूंढते ढूंढते आप ये शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचे हो, तो एक दिन कभी ना कभी मेरा महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। बस विश्वास, भरोसा और उस भरोसे की दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर जल चढ़ाने में भी कहीं हम अपना जल चढ़ाते चढ़ाते किसी को दिखा तो नहीं रहे हैं, अपन किसी को ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने शिव जी पर इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना दही चढ़ाया, मैंने इतना दूध चढ़ाया, मैंने इतना अभिषेक किया, मैंने इतने बेलपत्र चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता, ये बासी है ही नहीं। भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बासीता नहीं। एक अखबार को अगर 5 बार पढ़ लोगे, जीवन आप लोगों का निकल गया। सुनते सुनते दादा परदादा अपनी जिंदगी निकाल लिए, पर आज तक उसको पढ़ते पढ़ते, आज तक उसको सुनते सुनते, ये कभी ऐसा मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि अब मेरा सुनने का मन नहीं करता, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इसको जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना धारण करो, ये उतना उभर कर हमारे सामने आता है। जैसे कोटेश्वर की कथा में पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। आज पूरा विश्व
इस 5 दिन की कथा में भगवान शंकर को चढ़ने वाले 5 पुष्प को जानने के लिए बैठा है, पूरा विश्व बैठा है। कि वो 5 पुष्प कौन से हैं जो देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जा सकते। और पुष्प की भी मूलता वो है, कितना विचित्र है हमारा शास्त्र। वायु पुराण कहता है जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो, आज्ञा लेकर किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया।